हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखिए, मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ सुपर टेट की, जो आपका 18 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है भाई, उसमें रीजनिंग की तैयारी में करा रहा हूँ। कल मैंने आपकी रीजनिंग की पहली क्लास ली थी, सात रिश्ते वाले चैप्टर, उस पर टॉपिक पे। अब इसका दूसरा टॉपिक है सात रिश्ते का दूसरी क्लास। ठीक है भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें दो चीज करनी है। सबसे पहले एक तो हम ABCD लिख लेंगे और ABCD के उनके नंबर लिख लेंगे, यानी कि कौन से अक्षर का कौन सा नंबर है। ठीक भाई, दूसरा काम हमें करना है कि हमें विपरीत शब्द लिखने हैं कि A के सामने क्या आएगा, B के सामने क्या आएगा, C के सामने क्या आएगा। इस तरह हमें विपरीत शब्द लिखने हैं दो, क्योंकि इनसे हमारे पास इजीली क्वेश्चन एकदम इजीली हो जाएगी तैयारी करने के लिए। ठीक है भाई, तो हमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से युग्म शब्द या अक्षर चुनिए। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा कि BDCE अनुपात GIHJ कि इस शब्द से ये शब्द बन रहा है। ठीक भाई, इस शब्द से ये शब्द बन रहा है, तो OSRT अनुपात क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इस शब्द से अगला कौन सा शब्द बनेगा। और हमें चार विकल्प दे करके चलेगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में चार विकल्प देकर चलेगा, तो उसको हमें हल करना है। ठीक है भाई, तो वो हल किस तरह करेंगे वो हम देख लेते हैं, किस तरह हमें हल करना है। देखो, पहला जो हमारे पास है क्या है भाई, BDCE फिर GIHJ। ठीक है भाई, अब हमें देखना कि B कितने नंबर पे है। B हमारे पास 2 नंबर पे है, और G जो है, तो G कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है। D अगर हमारे पास 4 नंबर पे है, तो I कितने नंबर पे है, I हमारे पास 9 नंबर पे है। C हमारे पास 3 नंबर पे है, तो H जो हमारे पास वो 8 नंबर पे है। E अगर हमारे पास 5 नंबर पे है, तो J हमारे पास 10 नंबर पे है। अब हमें ये देखना कि कितना कितना अंतर आ रहा है, जो हमें इस शब्द से, सॉरी, इस शब्द से हमें इसका अगला शब्द हमें चाहिए। देखो, 7 में से 5 घटा दो, यानी कि प्लस के 5 आ जाएगी। ठीक, 9 में से 4 घटा दो, प्लस के 5 आ जाएंगे। 8 में से 3 घटा दो, आपके प्लस के 5 आ जाएंगे। 10 में से 5 घटा दो, तो आपके प्लस के 5 आ जाएंगे। तो इसमें भी आपको 5-5 शब्दों का अंतर, यानी कि 5-5 अगले शब्दों का अंतर हमें लेना है। देखो, की है, सॉरी, जो क्यू है आपका, वो क्यू 17 पे है। ठीक, ऐसे अगला 5 अंक हमें लेने, तो 5 अक्षर लेने, तो देख लो भाई, क्यू अगर 17 पे है तो 1 2 3 4 5, तो इसमें अगला 5वां जो शब्द आएगा वो किस पे आएगा, 22, क्योंकि इसमें 5 का अंतर आ जाएगा आपका। S, देखो इसमें आपका जो S है वो आपका 19 पे है, तो 19 से 5 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 24। तो 24 पे कितना बैठ रहा है आपका X बैठ रहा है, तो इसमें भी 5 का अंतर आ जाएगा। ठीक, हमें तो 5-5, जैसे इनमें 5-5 का अंतर है, ऐसे इनमें हमें 5-5 का अंतर लेकर के चलना। R जो है, देखो R कितने पे है हमारे पास, 18 पे। तो 18 में 5 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 23। तो 23 पे क्या है भाई, 23 पे हमारे पास W है। ठीक, T जो है, T 20 पे है। ठीक, 20 T में, यानी कि 20 में 5 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 25। तो 25 का कौन सा अक्षर है, Y। ठीक, तो इसमें भी हमारे पास 5 अंतर आ जाएगा, इसमें हमारे पास 5वां अंतर आ जाएगा। अब देख लेते हैं, जो हमारे पास नया शब्द बना है, वो हमारे पास नया शब्द ये बना है, क्या बना है, VXWY। अब VXWY यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें हमारे पास राइट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर आया है VXWY, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारे पास इसमें आंसर आ गया। ठीक है भाई, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस हमें ये काम करना कि इनमें अंतर डिफरेंस करना है, या कौन सा अक्षर विपरीत तो नहीं आ रहा। बस इसी तरह के क्वेश्चन आपके सुपर टैट में आएंगे। ठीक है भाई,
आपको जो क्वेश्चन दिखेगा सुपर टैट में वो आपको इसी प्रकार दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि CEGI अनुपात AGE के समानुपात DFHJ अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें यहाँ से इसका आंसर चाहिए। ठीक है भाई, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है इसमें BHFL। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह CGIK। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो देख लेते हैं इसमें BDJK। और इसमें जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसमें CHFI। ठीक है भाई, अब इसको हम हल करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम हल करते हैं। अब देखो हल करने का क्या तरीका है इसका। देखो CGI, तो इस शब्द से ये शब्द बन रहा है तो किस प्रकार बन रहा है अब देख लेते हैं। AGEK। ठीक, अब देखो C तीसरे नंबर पे है तो A आपका 1 पे है, E अगर आपका 5 नंबर पे है तो G आपका 7 पे है, अगर G आपका 7 नंबर पे है तो E आपका 5 नंबर पे है, I अगर आपका 9 नंबर पे है तो K आपका 11 नंबर पे है। तो हमें अब इसमें तो अंतर अभी पता लगेगा। अब इसका जो इस सबसे हमें आंसर चाहिए तो देख लेते हैं इससे कैसे आएगा। HJ, D कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, F जो है वो 6 नंबर पे है, H जो है वो 8 नंबर पे है और J वो है 10 नंबर पे है। अब देखो ध्यान से देखना, देखो पहले A आता है बाद में C आएगा तो ये क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले E आएगा बाद में G आएगा तो यहाँ से +2 आ जाएगा। ठीक, पहले G आ रहा है यहाँ से फिर E आ रहा है, यानी कि पहले E आएगा बाद में G आएगा। ठीक है, तो यहाँ से -2। ठीक है भाई, तो ये पहले I आएगा बाद में K आएगा यानी कि +2। कैसे है भाई, पहला -2 है फिर +2 है फिर -2 है फिर +2 है। तो इसी तरह इस शब्द में भी हमें पहले -2 लेंगे फिर +2 लेंगे, -2 लेंगे +2 लेंगे। तो जैसे सीरीज इसमें काउंट हो रही है वैसे ही सीरीज हमें इस में काउंट करनी है। देखो D से माइनस में है, D कितने पे है 4 पे, तो D से पहले कितना आ जाएगा आपका इसमें A आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, देखो D से पहले 2 का अंतर आएगा, D 1 2 यानी कि B आएगा। कितना आएगा B 2 पे है क्योंकि B पहला आएगा D बाद में आएगा इसलिए -2। अब F के बाद क्या आ जाएगा, F के बाद आ जाएगा H, और जो H है वो 8 पे है क्योंकि F के बाद H आएगा, F के बाद H आएगा तो +2 हो जाएंगे। अब यहाँ H है तो H से पहले क्या आएगा F आएगा 6 तो -2। अब J है तो J के बाद क्या आएगा इसमें L आएगा, किस पे 12 पे, इसलिए +2। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है, BHFL, यानी कि इसमें हमारे पास B कौन सा ऑप्शन आया है BHFL, यानी कि इसमें हमारे पास पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बस हमें ये देखना कि कितना कितना डिफरेंस है, कभी प्लस हो जाएगा कभी माइनस हो जाएगा, या एक क्रम में प्लस प्लस चलते चले जाएंगे या एक क्रम में माइनस माइनस चलते चले जाएंगे, या फिर विपरीत शब्द के भी हो सकता है कि
ए के बाद जेड आ रहा तो यानी कि इसमें विपरीत शब्द वाला भी देखना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनने दिए हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? जो समझ में नहीं आ रहा उसको आप पूछ सकते हो कमेंट कर करके इस वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो इस प्रकार है कि जो तीसरा क्वेश्चन नंबर है वो आपका ACEG अनुपात ZXVT समानुपात IKMO अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो हमें देखना कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। अब इसके विकल्प देख लेते हैं कि क्या क्या विकल्प हमें क्वेश्चन में देकर चलेगा वो। ठीक है भाई, MNOP दूसरा विकल्प, PQRS तीसरा विकल्प, जो तीसरा विकल्प है RPNL, चौथा विकल्प LNPR। ये हमारे पास इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में हमें देखना कि अब इनमें से हमें पहचान करनी है कि क्वेश्चन किस तरह होगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन में हमें इसमें ये देखना कि क्वेश्चन आंसर हमारे पास इसमें राइट होगा। तो सबसे पहले हम इसमें ये देख लेंगे ACEG ZXVT। देखो A के बाद Z आ रहा है और C के बाद X आ रहा है, E के बाद V आ रहा है, तो G के बाद T आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारे पास है विपरीत शब्द वाला। कौन सा है? विपरीत शब्द वाला, यानी कि जिनमें विपरीत शब्द काउंट हो रहे हो। देखो मैंने लिख रखा है कि विपरीत शब्द ए के विपरीत क्या है? जेड। तो ए के विपरीत क्या है भाई? इसमें आपका जेड आ रहा है। ठीक, तो सी के विपरीत क्या है? एक्स। तो देखो सी के बाद विपरीत एक्स आ रहा है। ई के बाद विपरीत क्या है? ई के बाद आपका विपरीत ई के बाद विपरीत आपका वी आ रहा है। जी के बाद देखो जी के बाद टी विपरीत आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें ये अगर इस शब्द से ये शब्द बन रहा है तो इस शब्द से क्या बनेगा? अब ये देख लो, IKMO। जैसे ये विपरीत शब्द है तो इसी प्रकार ये विपरीत शब्द है। तो I के विपरीत क्या है? देखो I के विपरीत शब्द क्या है? R। ठीक है भाई, R के विपरीत क्या है? R। तो K के विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? P। M के विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? N। O के विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? L। तो हमारा आंसर आ गया RPNL। तो RPNL यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें हमारे पास राइट हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन था हमारे पास ये विपरीत शब्द का था। ठीक है, मैंने हर तरह के इसमें क्वेश्चन छांट रखे हैं, ले रखे हैं आपके लिए कि इसी प्रकार आपके सुपर टेट में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। जो इसमें से सादृश्यता वाले को चैप्टर आपका इसमें से इसी तरह के क्वेश्चन देखने को आपको इसमें एग्जाम के अंदर मिलेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ZXVT अनुपात ACEG समानुपात। फिर आपका क्या है भाई? SQOM अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, अब इसमें आपका ऑप्शन दे रखे हैं। क्या दे रखे? ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है इसमें आपका? पहला ऑप्शन है FHJL। दूसरा ऑप्शन है इसमें HJLN। तीसरा जो ऑप्शन है इसमें JLMO। और जो इसमें चौथा ऑप्शन है इसमें
चौथा ऑप्शन IKMO। ठीक है भाई। तो इसमें भी हमें क्वेश्चन में देखना कि किस तरह हमें क्वेश्चन इसमें दे रखा है। देखो हल करते हैं इसको। ZXVT, तो इसके शब्द से क्या बन रहा है, ACEG। ठीक भाई। तो हमें इस शब्द से बनाना कि क्या शब्द हमारे पास बनेगा। ठीक भाई। देखो ये भी क्वेश्चन जो है आपका विपरीत शब्द का है, क्योंकि जेड के विपरीत क्या है, ए है। देखो मैंने आपके विपरीत शब्द लिख रखे हैं कि जेड के विपरीत अगर ए है तो एक्स के विपरीत क्या है, सी है। ठीक भाई, एक्स के विपरीत सी है। तो v के विपरीत क्या है, v के विपरीत आपका e आ जाएगा। देखो v के विपरीत क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। ऐसे ही z के विपरीत क्या आ जाएगा आपके, सॉरी t के विपरीत शब्द आ जाएगा g। तो इसी प्रकार हमें देखना कि s के विपरीत क्या आएगा। देखो इसमें s के विपरीत क्या आ रहा है, h आ रहा है। ठीक। और q है, q के विपरीत क्या आ रहा है, इसमें j आ रहा है। q के विपरीत क्या आ रहा है, j आ रहा है। तो o के विपरीत क्या आ रहा है, इसमें l आ रहा है। तो m के विपरीत क्या आ रहा है, इसमें n आ रहा है। ठीक। तो हमारा नया शब्द जो आया है, विपरीत शब्द जो आया है, क्या आया है, HJLN। ठीक है। क्या आया है, देखो s के विपरीत, s के विपरीत जो है इसमें हमारे पास s के विपरीत हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, HJLN, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें राइट आ रहा है। ठीक है भाई। तो ये इसमें हमारे पास ऑप्शन दूसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छठा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा। तो पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, ABDE अनुपात है FGIJ समानुपात है। ठीक। IJLM अनुपात, सॉरी क्वेश्चन मार्क। ठीक भाई। अब इसमें इसका ऑप्शन हमें देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन क्या आएगा। इसके जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन जो है वो है NOQR। ठीक। दूसरा ऑप्शन जो है इसमें है NOPQ। ठीक भाई। तीसरा ऑप्शन है इसमें है NMOP। चौथा ऑप्शन है इसमें हमारे पास NPQR। तो ये इसमें हम सोल्व करेंगे। अब देखो सोल्व इसमें क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा कि ABDE और हमें क्या करना, FGIJ। तो इस शब्द से ये शब्द बन रहा था, हमें इस शब्द से अगला शब्द चाहिए। तो IJL और M। तो A आपका किस पे है, 1 पे है। तो F आपका 6 पे है। B आपका 2 पे है। तो G आपका 7 पे है। D आपका 4 पे है। तो I आपका 9 पे है। E आपका, देखो E आपका 5 पे है। तो G आपका 10 पे है। ठीक है। तो देखो इसमें आपका कितना अंतर आएगा, इसमें आपका 5 का अंतर है, क्योंकि A के बाद F आएगा इसलिए प्लस के 5 है। B के बाद G आएगा तो इसलिए आपका प्लस के 5 आएगा। तो D के बाद आपका I आएगा तो इसलिए आपका देखो प्लस के 5 है, क्योंकि 9 में से 4 जा गए। ठीक है।
तो यहाँ भी आपका 5 का अंतर आएगा। तो जैसे आपके इसमें 5-5 के अंतर है, इसी प्रकार इस सब में भी 5-5 के अंतर आपको लेने हैं। देखो आई जो है आपका 9 है, ठीक। और तो आई के बाद 1 2 3 4 5 यानी कि आपका एन आएगा, यानी कि 14 पे प्लस के 5। अगर आपका जे है 10 का है तो 15 पे क्या है आपका ओ है, ठीक, तो प्लस के 5 है। एल जो आपका है वो 13 पे है, तो इसमें आपका 18 पे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक, तो इसमें भी आपका 5 आ जाएगा। एम जो है आपका सॉरी एल जो है आपका किस पे है, सॉरी एल जो आपका है 12 पे है, ठीक। तो यहां से हमें देखना कि 17 पे क्या बैठेगा। 17 पे देखो 17 पे जो है आपका वो है क्यू, 17 पे क्यू है। एम जो आपका है 13 पे है, सॉरी, ठीक। तो 18 पे क्या है आपका, इसमें देखो 18 पे आपका आर है, 18 पे क्या है आर, तो प्लस 5 हो गया। तो आपका क्या शब्द बन गया, एन ओ क्यू आर, एन ओ क्यू आर, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार करना, ए से आपका एफ है, बी से जी है का वो मिल रहा है, तो किसमें इसमें प्रत्येक उसमें 5-5 का अंतर है, यानी कि 5-5 को जोड़ना, यानी कि 5-5 का डिफरेंस प्लस मारा, तो अगली श्रेणी में भी इस मतलब शब्द में भी हमें क्या करना 5-5 को जोड़ना है। अगर 9 आई पे 9 है तो 9 पे 5 जोड़ दो तो 14 पे कितना बैठेगा एन बैठेगा। जे पे 10 है तो 10 में 5 जोड़ दो 15, यानी कि 15 पे कौन सा शब्द बैठेगा आपका ओ बैठेगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां, ये तो आपका छठा क्वेश्चन है। छठा जो क्वेश्चन है आपका वो है इस प्रकार है, ई जी आई के अनुपात एफ एच जे एल, सॉरी एल है यहाँ पे, समानुपात एम ओ क्यू एस अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक भाई। अब इसमें हमें क्या दे रखे, ऑप्शन दे रखे। तो पहला ऑप्शन जो है हमारे पास वो इस प्रकार है, एल है, एन है, ओ है, क्यू है। दूसरा ऑप्शन दे रखा हमें एन पी आर टी। तीसरा ऑप्शन जो हमें दे रखा के एम ओ क्यू। और जो चौथा ऑप्शन है वो दे रखा हमें एन आर पी टी, ठीक है भाई। अब इसमें हमें ये देखना कि किस तरह हमारे पास इसमें आंसर आएगा, ठीक है। हल करते हैं, ई जी आई के एफ एच जे एल, ठीक है। अब देखो ई कितने पे है, ई हमारे पास 5 पे है, तो एफ कितने पे है 6 पे है। जी जो है हमारे पास वह है 7 पे है, तो एच हमारे पास 8 पे है। आई अगर हमारे पास 9 पे है, ठीक, सॉरी, अगर आई हमारे पास 9 पे है तो जे हमारे पास 10 पे है। के अगर हमारे पास 12 पे है तो एल कितने पे है हमारे पास 11 पे है, तो यो हमारे पास 12 पे है। देखो प्रत्येक प्लस एक का अंक का हमारे पास जोड़ हो रहा है, ठीक। तो इसी प्रकार एम ओ क्यू एस, एम के बाद देखो हमें जैसे एकक का इसमें जोड़ करता है, यानी कि 5 के बाद एफ 6 नंबर पे है, 7 के बाद हमारे पास एच 8 नंबर पे, यानी कि सब में एकक का डिफरेंस आ रहा। तो इसी प्रकार हम देखेंगे एम के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एम के बाद हमारे पास आ जाएगा एन, क्योंकि +1 है। अब देखो ओ के बाद क्या है, ओ के बाद पी है, क्यू के बाद हमारे पास आर है, एस के बाद हमारे पास टी है। तो सीधा हमारे पास +1 +1 +1 +1, क्योंकि एम हमारे पास कितने पे है, एम हमारे पास 13 पे है, तो एन हमारे पास 14 पे है। ओ हमारे पास 15 पे है, तो पी हमारे पास 16 पे है। क्यू हमारे पास 17 पे है,
तो आर हमारे पास 18 पे है, एस हमारे पास 19 पे है, तो टी हमारे पास 20 में है। सबके पास एक तक का डिफरेंस है, तो ऑप्शन में देख लो हमारे पास एन पी आर टी का आ रहा है, एन पी आर टी हमारे पास दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे आपके प्रैक्टिस के रहेंगे और आपका एग्जाम के अंदर इसी तरह का क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, सातवां क्वेश्चन, सातवां जो क्वेश्चन है आपका क्या है भाई, जी आर टी के अनुपात के टी आर जी समानुपात एफ जे बी एच अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, अब इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं, अब हमें देखना कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास मैच करेगा, एच बी जे एफ, क्या हो गया एफ। दूसरा ऑप्शन है इसमें हमारे पास, दूसरा ऑप्शन है इसमें हमारे पास जे एच बी एफ। तीसरा जो ऑप्शन है इसमें हमारे पास एफ बी जे एच, और चौथा ऑप्शन है इसमें हमारे पास एच जे बी एफ। ठीक है भाई, अब इसको हमें हल करना है, क्या करना है, इसको हमें हल करना है। अब देखते हैं कि इनमें इस शब्द से ये शब्द बन रहा है, तो इस शब्द से कौन सा शब्द बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ से आंसर चाहिए। और इनमें से ऑप्शन है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा पास राइट मिलेगा, जी आर टी के टी आर जी। देखो इसमें के से के मिलाया, सॉरी इस शब्द में इसमें के से के मिलाया, टी से टी मिलाया, आर से आर मिलाया, तो जे से जी मिलाया। तो इसी प्रकार एफ जे बी एच, जैसे के से के मिला रहा तो एच से एच मिलाएगा। ठीक भाई, जैसे इसने टी से टी मिलाया तो इसी प्रकार बी से बी मिलाएगा। ठीक, इसी प्रकार यो जे से जे मिलाएगा, इसी प्रकार यो एफ से एफ मिलाएगा। तो हमारे पास नया शब्द आ गया एच बी जे एफ, पहला ऑप्शन इसमें हमारे पास राइट आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है वो 8वां है। ठीक है भाई, और जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास वो इस प्रकार है, एफ ओ आर के अनुपात आई एल यू एच समानुपात एल ए पी ई अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक भाई, और अब जो हमें ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन है हमारे पास टी बी एक्स ओ, दूसरा ऑप्शन है इसमें एक्स बी टी सी, तीसरा ऑप्शन है इसमें ओ एक्स एस बी, ऑप्शन नंबर इसमें 4 है जी वाई टी सी। ठीक भाई, अब इसमें हमें हल करना है। ठीक, तो देखो इसमें कैसे करना है, एफ ओ आर के आई एल यू एच। देखो एफ किस नंबर पे है, 6 पे, तो आई कौन से नंबर पे हमारे पास 9 पे है, ओ कौन से नंबर पे हमारे पास 15 पे, तो एल हमारे पास कितने पे है 12 पे, आर हमारे पास कितने नंबर पे है 18 पे, तो यू हमारे पास कितने नंबर पे है 21 पे, तो के हमारे पास कितने पे है 11 पे, तो एच हमारे पास 8 पे है। देखो एफ के बाद आई आएगा, ठीक, तो प्लस के 3,
देखो ओ के बाद एल आ रहा है, यानी कि एल के बाद ओ आना चाहिए, यानी कि माइनस के 3 आएगा। घटा के देख लियो भाई, ठीक। अब प्लस के 3 आएगा, माइनस के 3 आएगा। एक बार प्लस का आएगा, एक बार माइनस का आएगा, एक बार प्लस का आएगा, एक बार माइनस का आएगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखना, इसी तरह आपका इसमें निकल कर आ जाएगा। अब देखो एल के बाद 1 2 3, एल के बाद आपका ओ आएगा। एल कितने नंबर पे है आपका, इसका 12 नंबर पे है, ठीक। और ओ जो है कितने, 15 नंबर पर, प्लस के 3 हो जाएगा। अब हमें माइनस के चाहिए, क्या चाहिए, माइनस के। तो ए के विपरीत शब्द क्या आ जाएगा, 1 2 3, इस पर आपका एक के ए इस पे है, क्योंकि हमें माइनस में चाहे तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा। कैसे, इस तरह 1 2 3, एक्स है 24 पे, तो यहाँ आपका माइनस का 3 आएगा। पी पे आप 16 हो, आपका प्लस का आएगा, तो पी से अब आगे बढ़ोगे 1 2 3, तो यहाँ से आपका एस आ जाएगा, जो एस है 19 नंबर पे है, तो यहाँ से प्लस का आ जाएगा, ठीक है। ई आपका 5 नंबर पे है, तो ई से पूरा खींचेगा 1 2 3, यानी कि बी आपका 2 नंबर पे है, ये आपका 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्या आएगा, ओ एक्स एस बी। अब देख लेते हैं ओ एक्स एस बी, यानी कि हमारा आंसर तीसरा राइट आ गया, ठीक है भाई। बस जो सादृश्यता वाला चैप्टर चल रहा है आपका रीजनिंग में, इसमें आपका एक वीडियो हो रहेगी, यानी कि एक क्लास हो रहेगी तीसरी, ठीक है। फिर इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखते हैं भाई किस चैप्टर में किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उसी हिसाब से वीडियो बनानी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है क्लास नंबर 2 सादृश्यता में एक कोई वीडियो हो रहेगी, वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी अंकों के आधार पर, ठीक। एक तो पहली जो वीडियो बनी थी वो हिंदी पे थी, ठीक। जो दूसरी वीडियो है थी आपके पास आएगी वो अक्षर पर आ जाएगी। तीसरी वीडियो जो बनेगी वो बनेगी आपकी अंकों पर, ठीक है भाई। तो इसमें 3 वीडियो बने थी, तो तीनों वीडियो, तीसरी वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है। मेरे इस चैनल का नाम है CS स्टडी BC, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।